मैडम बताइएगा मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? ऐसा है कि कुछ फीमेल जो हमारी स्टूडेंट्स थी और उनके साथ मैं भी हम गए वहाँ पर अंदर असेंबली में, और मिनिस्टर साहब जो मिनिस्टर तालीम हैं हमारे यार मोहम्मद रिद साहब, वो बैठे थे। हमारी दो फीमेल खवातीन, 3 फीमेल खवातीन लैला तरीन थी, शकीला जरवार थी और नीरज सावानी थी, आरिफ मोहम्मद हसनी साहब थे, और मिनिस्टर हमारे जो है वज़ीर दाखिला ज़ियाद साहब वो बैठे हुए थे। उनके सामने हमने बच्चों ने अपने मुतालबात रखे, उनसे बात की। तो उनका कहना ये था कि पहले तो उनको ये था कि उनको पता नहीं था, क्योंकि वो अभी आए इससे पहले वज़ीर तालीम और फिर उनको ज़ियाद साहब ने भी कहा कि मेरे नोटिस पे नहीं है कि क्यों बच्चों को गिरफ्तार किया गया और क्यों इन बच्चियों को भी ज़दोको किया गया। कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चियों को मारा गया है। तो वो जो है ना, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि आप हमें 48 घंटे दें, हम 48 घंटे में आपको एक पॉजिटिव मैसेज देंगे। और वादा किया यार मोहम्मद रिद साहब ने कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठे वादे नहीं दूंगा, दिलासे नहीं दूंगा, मैं आपको साफ साफ बता दूंगा। हम जाएंगे, हम वीसी के साथ भी बैठेंगे, हम गवर्नर के साथ भी बैठेंगे और हम सीएम के साथ भी बैठेंगे। और आपका जो इशू है और जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि बीएमसी का एक्ट आना चाहिए, तो हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन क्योंकि पिछले अदवार में हम देखें, अभी आज से 2 दिन पहले भी ज़हूर कुलैनी साहब आए और इन्होंने इन स्टूडेंट्स के साथ इनके साथ बात की, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुआ। इस तरह पहले भी लियाकत शाहवानी आते रहे हैं, इंजाम कमाल से इनकी काफ़ी सिटिंग्स हो चुकी हैं, जो सीएम है उनसे काफ़ी सिटिंग्स हो चुकी हैं, गवर्नर साहब से काफ़ी दफ़ा ये लोग जाके बैठ के इन्होंने कोशिश। इनके मुतालबात क्या है? इनके मुतालबात एक तो ये कि इनकी फीसेस काफ़ी बढ़ाई गई हैं, जो मतलब आप समझे कि 4 गुना ज़्यादा हो। सही। दूसरा 25 से 95,000, मतलब 25,000 पर ईयर था, अब 96,000 पर ईयर है। ये मैंने सुना है कि कोई रेप्लिका या सेल्फ फाइनेंस इन्होंने शुरू कर दिया, ये उसकी फीस है या मेरिट पर जो आते हैं उनको? ये जो मेरिट पे आते हैं ये उसकी फीस है। अच्छा, उसको भी इस हद तक पहुँचाया? जो सेल्फ फाइनेंस का है उसका तो फिर ज़्यादा होगा। सही है। अभी फिर इसी तरह 8.5 लाख शुरू में दे रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो है ना मेरिट पे नहीं आए हुए हैं, वो उनके अपने सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं और उसके अलग सीट उसने नहीं दिए हैं, इन्हीं रिजर्व सीटों से उसने अलग करके सेल्फ फाइनेंस पे और मेरिट की सीटें इन्होंने कम की हैं और उनको सेल्फ फाइनेंस पर ले गए, सेल्फ फाइनेंस में ले लिया। और जो फॉरनर्स की सीटें 20 हैं वो डिविजनल पे पहले ये था कि अगर कोई फॉरनर नहीं आता तो वो डिवीजन वाइज दे दिया जाता था डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। अब जो है ना, अब वो प्रोफेशनल कर दिया है। तो जो हमारी बच्चियां जो बाहर पढ़ती हैं, मतलब जो बाहर की है, मुसाखेल की है, जोब की है या मकरान और खारान की है, वो कहाँ जाएंगी? और हॉस्टल की फीसेस जो है वो बढ़ा दी हैं। अब पहले तो यहाँ पर बलूचिस्तान में तालीम हासिल करना मुश्किल, यहाँ पर हमारे पता नहीं कितने तकलीफ़ों से माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को पढ़ने देते हैं, मैं अपना पेट काट के इनको तालीम हासिल करवाते हैं। उसमें भी आप जो है ना इस तरह आपने 4-5 गुना ज़्यादा आपने फीसेस बढ़ा दी हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, यूनिवर्सिटी जो है ना वो HSC के ज़मरे में आता है और HSC ये बोलता है कि वो अपने लिए ख़ुद इनकम जनरेट करे। चले ठीक है, लेकिन अगर हम इसी तरह KPK या पंजाब कॉलेज को देखें तो वहाँ पे फीसेस ना होने के बराबर है, वहाँ पे सालाना फीसेस ना होने के बराबर है और यहाँ पर इतना ज़्यादा किस लिए? और जब गवर्नर ने VC साहब को कहा कि आप हॉस्टल्स की कमी है, हाउस ऑफिसर्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, तो हाउस ऑफिसर्स का आप देखें कि वहाँ हॉस्टल वो जाती हैं, उनका जो है ना कभी रात के 12 बजे ड्यूटी है, कभी दिन के 12 बजे ड्यूटी है, तो उनको वहीं पे स्पेस चाहिए होता है। प्राइवेट हॉस्टल्स का इन्होंने कहा कि अगर आपके पास हॉस्टल्स की कमी है हम पे करेंगे, आप हॉस्टल कर, तो VC साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं, हमें हॉस्टल का कोई इशू नहीं है। मैं खुद गवाह हूँ, मैं गई थी BMC जब इनका जो है ना हॉस्टल का इशू आया था, रात के 2 बजे तक मैं वहाँ थी। कमरों का हाल इतना, छोटे छोटे कमरे, उसमें 2-2, 3-3 बच्चियाँ हैं और उसके साथ वॉशरूम में ये लोग बर्तन धोती हैं। अफसोस, वॉशरूम में बर्तन धोती है, मतलब ये। और जिस पानी से हम लोग बर्तन धोते हैं वो सिर्फ 15 मिनट ही आता है और वो इतना गंदा पानी होता है, जब हम लोग स्टोर करते हैं तो देखने में भी बंदे का, मतलब डॉक्टरों को भी पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। नहीं, आप मुझे बताएं कि पीना तो दूर की बात, इस डिप्रेशन में, जिस डिप्रेशन में ये बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं स्पेशली, आप ये बताएं कि आगे हमारे जो लोग बीमार होंगे तो वो मरेंगे नहीं, तो आप क्या दे रहे हैं बच्चों को? बच्चों को एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है पढ़ने का। साल 12
12 महीने तो बच्चे यहाँ एहतजाज पे बैठे हैं। इनके एग्ज़ाम होने थे 2019 के स्टार्ट में ही, वो नहीं हुए। अभी तक उन्होंने अनाउंस ही नहीं किए, न पेपर ले रहे हैं। आप में इतनी सख्त नहीं है, आपने पेपर्स पहले कंडक्ट किए, कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि आपने जितने पेपर्स दिए वो सारे जो है ना डीमेरिट है, आप दोबारा कंडक्ट करें। मतलब ये तो आप लोगों का, अगर मतलब गवर्नमेंट एक इदारा नहीं चला सकती, एक बीएमसी, पहले तो आप लोगों को चाहिए था कि आप यहाँ पर 2-3 मेडिकल कॉलेजेस होते, वो नहीं दिया आपने, कुछ भी नहीं किया। एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें अगर आप तालीम नहीं दे सकते हैं, उसको भी आपने बुरा हाल कर दिया, तो आप बंद कर दें सारे इदारे। फिर ये तो गवर्नमेंट बराए नाम की गवर्नमेंट है। हुकूमत ने इस साल तकरीबन 150 करोड़ का गालिबन यूनिवर्सिटीज़ को दिया है, बीएमसी को भी बहुत दिया गया। तो आखिर क्या वजह है कि उसके बावजूद इन्होंने फीसों में इजाफा किया है? हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ने तो अपनी तरफ से बहुत सारा फंड दिया है। देखें, फिर ये तो हुकूमत और जो वीसी है, जो इंतज़ामिया है, वो बेहतर बता सकते हैं कि पैसे किसने दिए और कितने दिए, और दूसरे ने लिए और कितने लगाए, कितने कहाँ लगाए, वो बताएंगे, या लगाए भी हैं या नहीं लगाए। क्योंकि जब से ये वीसी साहब जो है, जब से ये आए, तब से मैं देख रही हूँ कि ये जो बीएमसी है मसला-ए-स्थान बन गया है। आए दिन हॉस्टल के बच्चों का मसला, लड़के सरापा एहतजाज है, बच्चियाँ सरापा एहतजाज है, रोडों पर है। पिछले दिनों में भी गवर्नर हाउस के सामने थी। और फिर जो है ना वहाँ के वर्कर्स, आपके वर्कर्स भी वहाँ पर जो है ना वो भी सरापा एहतजाज है। कितने दिनों से जो वहाँ का जो एसोसिएशन है, जो काम करने वाला तबका, वो फैकल्टी, सब सरापा एहतजाज है। तो अब क्या चाहती हैं, क्या हल है, क्या मुतालबात है? इसका हल सिंपल सा है। एक तो आप वीसी को हटा के कोई नया अपॉइंट करें। आप क्यों, अगर एक नहीं हो रहा, एक पॉलिसी मैडम, एक वीसी तो नहीं बनाता ना, ये एक पूरा पैराडाइम होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक एचसीसी तक एक पॉलिसी बनती है, इसमें एक वीसी तो शामिल नहीं है। नहीं, वीसी है, इसमें रजिस्ट्रार है, इसमें 2-3 और ऐसे बंदे हैं जो कहते कुछ है, सही अमल कुछ करते हैं। मतलब इससे वीसी को क्या फायदा होगा? फीस बढ़ाने से वीसी की जेब में क्या जाएगा? ये तो वीसी बताएगा कि वो वीसी अपने जेब में डाल रहा है कि किसके जेब में डाल रहा है, या किसके कहने पे ये सारा कुछ कर रहा है। और फिर आप ये देखिए फीसेस का इजाफा हमारे बच्चों के लिए, आप समझे, आप तालीम के रास्ता बंद कर रहे हैं। आप यहाँ पर वो करते हैं कि तालीम दो, बलूचिस्तान को पढ़ाओ, बलूचिस्तान को पढ़ाओ। किस तरह आप आगे बढ़ेगा बलूचिस्तान जब आप तालीम के दरवाजे से बंद कर रहे हैं? इस तरह हमारा सूबा गरीब बिल्कुल भी नहीं है, हमें पसमानदा रखा जा रहा है। और एक तो वैसे पसमानदा रखा जा रहा है, आप अगर पढ़ने का शऊर आ गया है हम लोगों में, अब जाके हमारे बच्चे बाहर निकल के पढ़ रहे हैं, अब ये शऊर का रास्ता भी हमसे छीनना चाहते हैं। ताकि ये कौम जो है ना बाशऊर अगर हो गई और इनको अपने हकूक़ का पता चल गया, तो फिर ये अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएगी। तो किस तरह आवाज़ दबाना है? इस तरह आवाज़ दबा रहे हैं कि ये तालीमी इदारे हम पे बंद कर रहे हैं। सही, ठीक है। अब जो आए हैं नए वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, उनसे कोई उम्मीदें हैं? उन्होंने बिल्कुल उम्मीद है, उन्होंने बहुत पॉजिटिव जेस्चर दिया। उन्होंने ये कहा कि 48 घंटों में मैं आपको अच्छा पेशरफ्त दूंगा। उम्मीद है, हमने तो हमेशा सबसे उम्मीद ही रखी है, अब तक उम्मीद पे ही चलते आ रहे हैं। तो चलो एक दफ़ा और सही, एक दफ़ा और उन पे यकीन करके कर लेते। लेकिन ये कि जब तक रिटर्न में नहीं मिलता, बच्चों का ये कहना है कि हम यहाँ से उठेंगे। सही, हम तो मतलब 48 घंटे तक यहाँ बैठे रहेंगे। मुतालबात कोई नाजायज़ मुतालबात नहीं है। एक तो उन्होंने फीस कम करने की बात की है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अलग अलग करने की बात की है, और फिर इसी तरह उन्होंने जो है ना ये हॉस्टल की बात की है। ये जायज़ मुतालबात हैं, कोई भी ऐसी गलत मुतालबात नहीं थी जो इनके बस में ना हो। सही मैडम, ये रेड जोन का इलाका है, बिल्कुल आप असम्बली के सामने बैठे हुए हैं, तो इससे तो पूरा निज़ाम ही रुक गया है। कुछ लेन देन वो नहीं हुआ, आप भी कुछ वेट करते, उनको भी थोड़ा टाइम देती। अगर वो पेशरफ्त ना होती तो आप दोबारा कॉल देते। 6 महीने से हम लोग सिर्फ उनको टाइम ही दे रहे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं तो वो लोग हमें सिर्फ यही बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा सब्र करें, हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। इससे ज्यादा और हम करें भी तो क्या करें? किसके पास कर रहे हैं? और जवाब हमें ट्यूटर्स में मिलते हैं, जवाब हमें ट्यूट्स में मिलते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ट्यूटर नहीं है। सही, ट्यूटर ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि आप ट्यूट्स करें और ग्राउंड पे आके देखें ये बच्चे, इनको भी ट्यूटर पे दें। सही, फीसें भी ट्यूटर से लें। ठीक है। जाम कमाल साहब से आप बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं।
अगर तो थोड़ी सी भी कोई पॉजिटिविटी नज़र आती या कुछ ये बच्चों का मसला हल होता तो फिर हम मुतमईन होते। हम पागल नहीं हैं, हम एक इज़्ज़तदार फैमिली से सब बिलोंग करती हैं। यहाँ पर एक कबायली रस्म रिवाज है। आप खुद सोचें कि आज अगर ये बच्चियाँ यहाँ पर हैं तो पीछे घर में इनके पेरेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा। सब परेशान है। बच्चों को उठाया गया, किस कानून में है आप मुझे बताएं? कौन सा आइन कहता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और वो खामोशी से कर रहा है, पुरअमन तरीके से कर रहा है, उनको ज़दोकोफ किया जाए, उनको उठा के गाड़ियों में ऐसे भेड़ बकरियों की तरह डाला जाए और उनको ले जाके जेलों में बंद किया जाए। मतलब आप तालीम के दरवाजे तो नहीं खोले, लेकिन आपने जेल के दरवाजे हमारे बच्चों के लिए ज़रूर खोल दिए। बिलाशुबा ये काबिल मुज़म्मत है। सही है। यहाँ बच्चियों को तशद्दुद किया गया, फीमेल्स पे तशद्दुद किया गया है, हमारे बच्चों पे तशद्दुद किया गया है। ये बच्चे एलियंस हैं, बाहर से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? हमारे बच्चे। हम बात करते हैं कि जी आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी, हम उनको तो आज़ाद करवा लेंगे, चलो आप उनको आज़ाद करवा लेंगे, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? ये लोग कहाँ जाए? सही। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।